अस्सलामुअलैकुम। पिछली वीडियो में हमने देखा कि डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, ट्रांजैक्शंस को डेबिट और क्रेडिट के थ्रू किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम क्या होती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक लेजर क्या होता है, लेजर और डी अकाउंट के बीच में डिफरेंस क्या है। आमतौर पे जब कभी भी हम अकाउंटिंग की डिटेल वर्किंग कर रहे होते हैं तो हमें अक्सर ये सुनने को मिलता है कि लेजर में ट्रांजैक्शंस को पोस्ट कर दिया जाए, लेजर बना दिया जाए, टी अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शंस को पोस्ट कर दिया जाए। तो हम ये देखेंगे कि ये तमाम तर चीज़ें क्या हैं और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि एक लेजर के अंदर ट्रांजैक्शंस को किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा और किस तरीके से उसमें ट्रांजैक्शंस को पोस्ट किया जाता है। सबसे पहली चीज़ कि लेजर क्या है। लेजर को आम अल्फाज में आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये कोई भी रजिस्टर, बुक या बिल्कुल आम अल्फाज में कहें तो ये एक खाता, किसी भी अकाउंट का एक खाता जो है वो लेजर कहलाता है, जिसमें एक स्पेसिफिक अकाउंट से रेलिवेंट तमाम तर ट्रांजैक्शंस फ्रॉम डे स्टार्ट जो है वो उसमें रिकॉर्ड की जाती हैं। फॉर एग्जांपल हमने पहले देखा कि हमारे पास एसेट्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं, कैपिटल है, इनकम है और एक्सपेंस है और इनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट है। तो हर एक अकाउंट का अपना एक खाता, अपना एक रजिस्टर होता है, उसको हम लेजर कहते हैं। इसकी चंद एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे सेल्स लेजर है, उसमें तमाम तर सिर्फ सेल्स ही रिकॉर्ड होंगी। परचेज लेजर है अगर, तो उसमें हमारे पास तमाम तर सिर्फ परचेजेस ही रिकॉर्ड होंगी। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये चीज़ जो हमने पहले भी देखी कि हमारे पास एसेट्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं और बाकी एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। तो ये हर एक टाइप ऑफ अकाउंट का जो है हमारे पास एक रजिस्टर होता है, एक खाता होता है जिसको हम लेजर कहते हैं। फॉर एग्जांपल एसेट्स में हमारे पास एक लेजर होगा व्हीकल्स का, एक लेजर होगा मशीनरी का, एक लेजर होगा इन्वेंट्री का, एक लेजर होगा बैंक का। तो कभी भी कोई ट्रांजैक्शन जब इनके हवाले से हमें रिकॉर्ड करनी होगी तो हम उस लेजर का या हम उस अकाउंट का यूज़ करेंगे। ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड डेबिट और क्रेडिट के थ्रू ही करेंगे, लेकिन इनको पोस्ट किस तरीके से किया जाता है ये हम आगे चल के देखेंगे। आमतौर पे हमें ये सुनने को मिलता है कि लेजर क्रिएट कर लें या टी अकाउंट क्रिएट कर लें। सबसे पहली चीज़ कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इन दोनों में सिवाय प्रेजेंटेशन के और कोई भी डिफरेंस नहीं है। हम लेजर और टी अकाउंट आम तौर पे एक ही चीज़ को कहते हैं, बस ये है कि मॉडर्न डे में हम इसे लेजर कहते हैं और पुराने वक्तों में या पुराने टाइम पे इसको टी अकाउंट कहा जाता था। और इवन और अगर आप मॉडर्न इस टाइम की तरफ जाएं तो डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर हैं वो आपसे लेजर और टी अकाउंट की जो एंट्रीज़ हैं वो ऑटोमेटिकली जो है उनको उनके अंदर पोस्ट कर देती हैं। लेकिन बीइंग एन अकाउंटेंट आपको ये पता होना चाहिए कि एक लेजर क्या है, टी अकाउंट क्या है, ट्रांजैक्शन इसके अंदर पोस्ट किस तरीके से की जाती हैं। तो सिंपली इन दोनों में सिर्फ प्रेजेंटेशन का जो है वो डिफरेंस है। और लेजर में आप यूँ समझ लें कि हम प्लस एंड माइनस करते हैं, रोज़ को ऐड और लेस करते हैं, जबकि टी अकाउंट में हमारे पास एक साइड डेबिट की होती है और एक साइड क्रेडिट की होती है। अब चलते हैं और कुछ ट्रांजैक्शंस को जो है हमारे लेजर में और टी अकाउंट में पोस्ट करके देखते हैं कि ये वहाँ पे किस तरीके से नज़र आती हैं। ये वही ट्रांजैक्शंस हैं जो कि पहले हमने डेबिट और क्रेडिट के हवाले से देखी थी और इन ट्रांजैक्शंस को हमने आइडेंटिफाई किया था इनमें कि कौन से जो हैं वो एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो इनमें इंक्लूडेड हैं और इन ट्रांजैक्शंस को किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा। सबसे पहली ट्रांजैक्शन हमारे पास यहाँ पे है जिसमें ओनर ने कंपनी के अंदर कुछ फंड्स इंट्रोड्यूस किए हैं 2 लाख। तो कंपनी का बैंक एसेट इंक्रीज़ हुआ और कंपनी का कैपिटल भी इंक्रीज़ हुआ 2 लाख से। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे जो है ये बैंक का जो लेजर है ये 2 लाख से इंक्रीज़ हो जाएगा और कैपिटल का जो लेजर है वो भी 2 लाख से इंक्रीज़ हो जाएगा। इसी तरीके से इसके बाद कंपनी को 5 लाख का जो है वो कैपिटल रिसीव हुआ कार की सूरत में, तो यानी कि कार का एसेट कंपनी का इंक्रीज़ हुआ और साथ ही साथ कैपिटल जो था कंपनी का वो भी इंक्रीज़ हुआ। तो सिंपली कार जो था उसका लेजर उसमें हमने 500,000 ऐड कर दिया और कंपनी का जो कैपिटल का लेजर था उसमें भी हमने 500,000 यहाँ पे ऐड कर दिया। इसके बाद कंपनी ने कुछ जो है वो परचेजेस की 50,000 की पेबल के तौर पे कंपनी लेटर ऑन इनको पे करेगी। तो यहाँ पे एक्सपेंस परचेजेस का इंक्रीज़ हुआ और दूसरी तरफ हमारी लायबिलिटी जो कि पेबल की थी वो भी इंक्रीज़ हुई। तो सिंपली हमने परचेजेस वाले अकाउंट में 50,000 ऐड किया और सेम टाइम पे हमने पेबल वाले अकाउंट में भी 50,000 ऐड किया। क्यों? क्योंकि हमारा एक्सपेंस भी इंक्रीज़ हुआ और यहाँ पे हमारा पेबल भी इंक्रीज़ हुआ, यानी कि हमारी लायबिलिटी भी इंक्रीज़ हुई। इसके बाद कंपनी को एक लोन मिला 10 लाख का। तो कंपनी का बैंक एसेट इंक्रीज़ हुआ और कंपनी की लायबिलिटी भी बढ़ गई। तो सिंपली हमने कंपनी के बैंक एसेट को यहाँ से जो है वो 10 लाख इंक्रीज़ कर दिया और इसके बाद कंपनी की जो लायबिलिटी थी लोन की सूरत में उसको भी हमने 10 लाख इंक्रीज़ कर दिया। इसके बाद कंपनी ने एक मशीनरी बाय की 20,000 की और उसकी पेमेंट कंपनी ने की कैश से, तो कैश एसेट डिक्रीज़ हो गया
और मशीनरी वाला एसेट जो है वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया। तो सिंपली अगर हम मशीनरी वाले अकाउंट में जाएँ तो यहाँ पे 20,000 इंक्रीज़ हो गया, और कैश वाले अकाउंट में कैश यहाँ पे 20,000 माइनस हो गया, क्योंकि ये एसेट हमारा डिक्रीज़ हो गया। अगर इस कैश वाले अकाउंट में पहले से कोई ट्रांजैक्शंस मौजूद होती या पहले से कोई कैश जो है वो फिगर्स होती, तो शायद ये नेगेटिव बैलेंस ना शो करवाता, लेकिन यहाँ पे मकसद इस ट्रांजैक्शन को पोस्ट करना है। तो इस ट्रांजैक्शन को पोस्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से ये एसेट डिक्रीज होने के बाद माइनस में आपको यहाँ पे ये फिगर नज़र आएगी। इसके बाद कंपनी ने सेल्स की 4,000 की, तो कंपनी का कैश एसेट इंक्रीज़ हुआ, साथ ही साथ कंपनी की जो सेल्स थी वो भी इंक्रीज़ हो गई। तो सिंपली आप कैश को 4,000 से आपने इसमें एडिशन कर दी, और सेल्स में भी आपने 4,000 एडिशन कर दी। इसके बाद लास्टली कंपनी ने एक इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पे किया, तो एक्सपेंस कंपनी का इंक्रीज़ हुआ, और दूसरी तरफ कंपनी का जो बैंक है, जो कि एसेट था, वो डिक्रीज़ हो गया। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस जो कि कंपनी का था वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया, और दूसरी तरफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हमारे बैंक में से जो है वो रिड्यूस हो गया, क्योंकि हमारा बैंक वाला एसेट यहाँ पे जो है एक्चुअल में रिड्यूस हो चुका था। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि तमाम तर ट्रांजेक्शन्स हमारे लेजर्स के अंदर किस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रही हैं, तो कुछ ये सूरत हाल जो है वो हो सकती है। अब देखते हैं कि यही तमाम तर ट्रांजैक्शंस जो हैं, अगर हमारे टी काउंट्स में हम इनको रिकॉर्ड करेंगे तो किस तरीके से इनको रिकॉर्ड किया जाएगा। तो टी काउंट के लिए सिंपली हर एक अकाउंट का एक टी की फॉर्म में एक शेप बनती है, जिसकी लेफ्ट हैंड साइड डेबिट होती है और राइट हैंड साइड क्रेडिट होती है। उसके हवाले से आपने जो भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म की है, आप उसको सिंपली उसके अंदर रिकॉर्ड करते चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहली जो हमारी ट्रांजैक्शन थी उसमें हमने बैंक को डेबिट किया और कैपिटल को क्रेडिट किया, क्योंकि हमने नेचर आइडेंटिफाई कर ली थी अपनी ट्रांजैक्शन की, उसमें बैंक इन्वॉल्व है, उसमें कैपिटल इन्वॉल्व है। तो बैंक को डेबिट किया और कैपिटल को क्रेडिट किया, तो बैंक का जो टी अकाउंट है उसके डेबिट साइड पे हमने 200,000 लिख दिया, और जो कैपिटल हमारा था उसके हमने क्रेडिट साइड पे 200,000 लिख दिया। इसी तरीके से हमारी एक ट्रांजैक्शन में था डेबिट कार और क्रेडिट कैपिटल 500,000 बोथ, तो हमारी कार जो थी वो डेबिट हो गई 500,000 से, और हमारा कैपिटल जो था वो क्रेडिट हो गया 500,000 से। इसके बाद डेबिट परचेजेस, क्रेडिट ट्रेड पेबल्स 50,000 ईच, तो डेबिट हमारे परचेजेस और क्रेडिट जो है वो हमारे पेबल्स हो गए यहाँ पे 50,000 ईच। यहाँ पे मकसद आपको ये समझाना है कि जो भी आपने ट्रांजैक्शन परफॉर्म की है, आप एज इट इज़ उसको टी काउंट के अंदर रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और वंस आपने तमाम तर ट्रांजैक्शंस को टी काउंट के अंदर आपने ऐड कर लिया, उसके बाद सिंपली आप एक बैलेंसिंग फिगर जो है वो आप वहाँ से निकालते हैं। बैलेंसिंग फिगर क्या होती है? आप डेबिट और क्रेडिट साइड का एक टोटल करते हैं, और जोन सी साइड शॉर्ट होती है आप उस साइड पे उसका बैलेंस लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमारे पास 10 लाख है और डेबिट साइड पे, और 2 लाख है, इसका मतलब ये 12 लाख है। इस 12 लाख में से ये 3,000 अगर आप माइनस कर दें तो हमारी क्रेडिट साइड 11,97,000 से शॉर्ट है। तो इसका बैलेंस जो है हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये जो है इसका बैलेंस है। इसी तरीके से मशीनरी अकाउंट में चूँकि क्रेडिट साइड पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है ज़ीरो है, तो इसका बैलेंस 20,000 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम कैपिटल को देखें यहाँ पे, तो हमारी जो डेबिट साइड है वहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो क्रेडिट साइड का टोटल 7 लाख माइनस ज़ीरो, आपका ये बैलेंस जो है यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। इस तरीके से तमाम तर टी अकाउंट्स में या तमाम तर लेजर्स का आप जब बैलेंस कर लेते हैं तो आपके पास एक बैलेंसिंग फिगर जो है वो आपके पास अराइव हो जाती है, और तमाम तर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के बाद इसके बाद सिंपली इन तमाम तर बैलेंसिंग फिगर का मकसद ये होता है कि चेक किया जाए कि आया आपकी जो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है वो सही थी या नहीं। इसके लिए आप क्या करते हैं, इन तमाम तर बैलेंसिंग फिगर्स को डेबिट और क्रेडिट की शक्ल में देखते हैं। डेबिट और क्रेडिट की शक्ल में आपने किस तरीके से देखना है कि वो तमाम तर अकाउंट्स जिनके इंक्रीज होने पे डेबिट आप रिकॉर्ड करते हैं, उनका बैलेंसिंग फिगर आप डेबिट साइड पे लिखेंगे, और वो तमाम तर अकाउंट जिनका बैलेंसिंग फिगर या जिनके इंक्रीज़ होने पे आप क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं, उनकी जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी उसको आप क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल, हमारा बैंक, मशीनरी, कार, परचेजेस, एक्सपेंस, ये हमारे एसेट और एक्सपेंस के अकाउंट्स थे, ये जब भी बढ़ेंगे तो हम इनको डेबिट करेंगे। दूसरी साइड पे हमारा सेल्स, लोन, पेबल, कैपिटल, ये हमारा इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल थे, ये जब भी बढ़ेंगे इनको हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। तो इसके बाद आपके तमाम तरह डेबिट और क्रेडिट्स के जो भी बैलेंसिंग फिगर्स हैं वो आ जाएंगे, और इसमें मज़े की बात यह है कि इन टोटल ये दोनों जो हैं आपस में सेम होने चाहिए। तो इससे ये पता लगेगा कि आपकी जो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम थी वो एक्चुअल में वाकई में ठीक थी, और आपने तमाम तरह ट्रांजेक्शन्स जो है वो सही रिकॉर्ड की हैं। अगर इनमें कोई डिफरेंस आए तो इसका मतलब है कि आपने किसी ट्रांजेक्शन को सही से रिकॉर्ड नहीं किया, आया आपने उसका डेबिट या क्रेडिट गलत
गलत तरीके से रिकॉर्ड किया है तो ये जो है बैलेंसेस को ऊपर नीचे कर सकता है। तो इस तरीके से आप जो है पूरे साल में ट्रांजैक्शंस को लेजर्स या टी अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करते चले जाते हैं और साल के आखिर में आप एक ट्रायल बैलेंस जो है वो जनरेट करते हैं। अपने आने वाली क्विक बुक्स की वीडियोस के अंदर हम रिपोर्ट्स को भी देखेंगे और रिपोर्ट्स में हम ये भी देखेंगे कि ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद एक ट्रायल बैलेंस जो है वो एक्चुअल में हमें सॉफ्टवेयर के अंदर डिफरेंट और एक लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन के साथ किस तरीके से नज़र आता है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।